आइए बच्चों, अभी हम समझते हैं कि इमेज क्या होता है। पहले अगर हम लोग इमेज को नॉर्मल फॉर्म में देखें तो हम जैसे कहते हैं कि इमेज फॉर्म करो दिमाग में, ठीक है। इसका मतलब कि आप कोई ना कोई पिक्चर विजुअलाइज करते हो, उसको भी हम इमेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसके फोटोग्राफ्स कलेक्ट करते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं, तो वो इमेज होती है। ये सारी इमेजेस का फॉर्म है। यहाँ पे लाइट के बेसिस पे हम इमेज रीड करेंगे कि इमेज का एक्चुअली मतलब होता क्या है और वो बनती कैसे है। बच्चों, इमेज फॉर्मेशन समझने से पहले आपको रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हालांकि वो हमने इसके लास्ट वाले सेशन में क्लियर किया हुआ है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब मैं आपको हल्का फुल्का भी बता दे रही हूँ कि जहाँ पर लाइट रे आ रही है, स्ट्राइक हो रही है और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कि बाउंस बैक हो रही है, तो दैट इज अ रिफ्लेक्शन। क्योंकि बाउंस बैक अगर नहीं होगी तो इमेज नहीं बनेगा। बाउंस बैक होना जरूरी है, मतलब रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। डेफिनेशन क्या है इमेज का, आइए देख लेते हैं। इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से, पॉइंट आप कंसिडर कर लो, वहां से लाइट रे आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो लाइट रे आ रही है वो मीट, ओके, रिफ्लेक्शन जैसे मैंने कहा वो बहुत जरूरी है। मीट एट अनदर पॉइंट और अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट। या तो एक्चुअली वो दूसरे पॉइंट से मीट करेगी, या तो हमें ऐसा महसूस होगा कि वो उसके साथ मीट कर रही है, तब देन द सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट बनेगा, इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। तो उसको हम कहेंगे कि फर्स्ट पॉइंट का वो इमेज बना। आइए समझते हैं हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे एक आपने पेंसिल रखी हुई है, एक रूम है उसमें आपने पेंसिल रखी हुई है, और इस रूम में एक लाइट सोर्स है, एक बल्ब है। बट ऑब्वियसली जो लाइट होगी वो बल्ब से आएगी और ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होगी, एज वी नो। तो लाइट आई बल्ब पे और स्ट्राइक हुई। अब हमें ये भी पता है कि जो स्ट्राइक होगी लाइट तो बाउंस बैक करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है, ओके। जब भी हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा तो उसमें कम से कम हमें दो लाइट्स तो चाहिए, मतलब हम दो रे का अनुमान लगाएंगे। हालांकि देखिए ऑब्जेक्ट तो बहुत लंबा है, तो बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है, बहुत सारी रेज आएंगी, इंसिडेंट होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, बट हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे दो रेज जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एक रे जो है वो यहाँ से आई और रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी जो है वो भी आई और अगेन वो भी रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो अब देखिए डेफिनेशन दोबारा से। इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट रेज आ रही है एक पॉइंट से, ओके, मीट एट अनदर पॉइंट। अब यहाँ पे हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं आगे जाके ये आपस में मीट करेंगी। अगर यहाँ मीट नहीं कर रही हैं और अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, या तो हम ये अनुमान लगेंगे कि आगे जाके मीट कर रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर ये वाली रे ले लें तो ये आगे जाकर, और ये जो रेड वाली है ये आगे जाकर कहीं ना कहीं मीट कर रही हैं, तो ये पॉइंट। अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हुआ, एक क्या बोला, मीट एट अनदर पॉइंट, मतलब एक्चुअली मीट कर रही है, और अपीयर टू मीट, या तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मिलेंगी आगे जाके। तब इन शॉर्ट हमें इमेज देखना है, तो तब जो पॉइंट बनेगी, ये जो पॉइंट बनी, ये जो भी पॉइंट बनी वो वही पॉइंट का पिक्चर होगा जहां से ये लाइट्स जो थी वो रिफ्लेक्ट हुई। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको इसको समराइज करूं तो इस तरीके से है कि लाइट स्ट्राइक होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद जब बाउंस बैक करती है, तो जिन जिन पॉइंट्स पे इंसिडेंट हुआ, दैट मीन्स अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, हमने इसके पहले वाले सेशन में देखा था, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट की पिक्चर जो है रिफ्लेक्शन के बाद बनती है, वहीं बनती है जहाँ पर रेज जो हैं जाके मीट करती हैं। जहाँ मीट किया इमेज वहीं बना। सिंपल, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट, ओके। अब हमें ये देखना है कि इमेज के टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली दो तरीके की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। इमेज के दो टाइप्स होते हैं बेटा। एक जैसे मैंने अभी हाल ही में बताया आपको, एक जो रहेगा वो होगा रियल इमेज, मतलब वास्तविक जो हम लोग चीज़ देख सकते हैं, रियल इमेज, और दूसरा जो रहता है वो होता है वर्चुअल इमेज, मतलब काल्पनिक।
ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, रियल और वर्चुअल। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। आइए बेटा हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्चुअल और रियल इमेज का डिफरेंस क्या होता है। देखिए बेटा, अब जैसे कि मैं ये कह रही हूँ कि ये मार्कर है, ठीक है, मेरे सामने है। अब ये मार्कर को मैं देख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि इसकी इमेज फॉर्म बन रही है मेरी आंखों में। तो क्या हुआ कि ये रूम है और एक लाइट का सोर्स है। लाइट के सोर्स से जो लाइट की रेस आ रही हैं ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रही हैं, इंसिडेंट होके वो रिफ्लेक्ट करेंगी और सीधा मेरी आंखों में आएंगी। तो जैसे मेरी आंखों में आ रही हैं तो वो मैं ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज जो है वो मेरी आंखों में बन रहा है और मैं उसको आराम से देख सकती हूँ। और अगर मुझे वो ऑब्जेक्ट को छूना भी है तो आई कैन टच इट, ठीक है, तो मुझे पता है। अब इसमें फंक्शन क्या करता है, अब इसमें जो मेन रोल है हमारे ब्रेन का है। तो ब्रेन जो है वो बेसिकली दूरी तय करता है, ठीक है, कितनी दूरी पर है और वो जो रेज है वो कहाँ मीट कर रही हैं। तो जैसे ही लाइट आई, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, जैसे रिफ्लेक्ट हुई तो मेरी आंखों में लाइट गई तो सही, बट अब कैसे जाएंगी, तो पीछे कहीं ब्रेन उन लाइट्स को मीट करेगा और मीट करके जहाँ पे वो पॉइंट बनेगी उसका इमेज जो है वो वहीं बनेगा। आइए हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए अब जैसे मैंने कहा कि लेट्स टेक दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेंसिल। ओके, अब यहाँ पर कोई ना कोई लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स से जो रे है वो निकल रही है और वो यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है। अब इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हमें कम से कम 2 रेस तो लेनी पड़ेंगी, तब जाके हम एक ऑब्जेक्ट का फॉर्म डिसाइड कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एक जो है वो रे यहाँ पे आ रही है और दूसरी जो रे है वो उसके बॉटम को स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, इतना। नाउ अब ये जो इंसिडेंट हुई वो रिफ्लेक्ट भी होगी, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये भी जो इंसिडेंट हुई वो रिफ्लेक्ट होंगी। अब आप ये समझिए कि ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं दोनों की दोनों और यहाँ पर जो है वो हमारी आइस है, ठीक है, मतलब कोई एक बंदा है। तो ये दोनों की दोनों रेज जो है क्या हुआ, उसकी आइस में गई और मर्ज की, मतलब एक पॉइंट पे वो मिली। ये जहाँ पर मिल गई वो जो इमेज बना दैट इज नोन एज द रियल इमेज। कैसा इमेज बना, रियल इमेज। अब बेसिकली जो ये इमेज बनता है वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा इमेज बनता है। फिर हमारा ब्रेन इस इमेज को इंटरप्रेट करता है और हमारे आईएस को कमांड देता है कि ठीक है अभी तुम इसको देखो, क्योंकि ये जो मैसेज मेरे पास आया है वो देखने वाला मैसेज है, इमेज का मैसेज है। तो जब वो कमांड आता है तो वो तस्वीर जो उल्टी गई थी ब्रेन के पास, ब्रेन उस तस्वीर को सीधी करके हमारी आंखों को बोल देता है कि देखो, तो हमें वो सारी चीज़ें सीधी दिखती हैं। तो रियल जो इमेज रहती है वो हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी बनती है। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि ये जो हमारा पेंसिल है इसका जो इमेज बना आंखों में वो कैसा बनेगा, वो ऐसा उल्टा बनेगा। ओके, बट जब हम उसको एक्चुअली जब ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, हम देखेंगे तो फिर से हमें वो सीधा ही नज़र आएगा। तो ये सिंपल एग्जांपल है जहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी जो है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट है, वो लाइट की मदद से ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट कर लेता है और हम उस चीज़ को आराम से छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। दैट इज कंसिडर्ड एज अ रियल इमेज। अब आप इसके एग्जाम्पल को देखो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, सिनेमा घर, थिएटर्स, ठीक है, या प्रोजेक्टर्स। तो समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे प्रोजेक्टर है, जो प्रोजेक्टर है वहाँ की रेस आई, आते 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 वो क्या हुआ, व्हाइट बोर्ड पे मीट किया, ठीक है, एक पॉइंट पे वो मीट किया, जहां मीट किया वहां पे उसका इमेज बन गया। तो ये होता है रियल इमेज। तो आप देखो थिएटर्स वगैरह में आपको पता है कहीं प्रोजेक्टर चलता है, उसकी लाइट रेज जो पर्दे पे गिरती है और हमें हीरो हीरोइन का पिक्चर जो है वो नजर आता है। प्रोजेक्टर, इस तरीके के जो एग्जाम्पल होते हैं वो रियल इमेज के होते हैं, जहां पे आपको डिस्टेंस पता होता है। एक्चुअली आपको पता है कि प्रोजेक्टर यहाँ पे है और यहाँ से लाइट आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टेंस का अंदाजा है। आप वो सोर्स भी देख सक रहे हो जहाँ से लाइट निकल रही है और जहाँ पे लाइट मीट कर रही है आपको वो सोर्स भी पता है, ठीक है। तो जहाँ पे लाइट मीट किया वो भी पता है, जहाँ से निकल रही है वो भी पता है, तो सब कुछ हमारे आंखों के सामने है। दैट इज द रियल इमेज। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इमेज की, दैट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बेटा, वर्चुअल मैंने कहा काल्पनिक, ठीक है, जिसको आप सिर्फ महसूस कर रहे हो, ना आप उसको छू सकते हो, ना आपको कोई डिस्टेंस पता है उस चीज़ का। तो काल्पनिक इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज।
अब देखो बेटा, आजकल ये चीज़ बहुत चल रहा है ना, जैसे आप यूट्यूब देख रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कि वर्चुअल एजुकेशन, जूम वगैरह पे ड्यू टू कोविड जो चल रहा है कि जूम पे, और बहुत सारे दूसरे और एप्स हैं जहाँ पर जो टीचर्स हैं वो अपना टीचिंग जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या फिजिकली कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट पे कहीं टीचर है, ठीक है, और एक पॉइंट पे कहीं बच्चे बैठे हुए हैं और उनकी दूरी भी नहीं पता कितनी है, अंदाज़ा लगा सकते हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं पता। तो फिर भी वो दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये हो गया वर्चुअल। तो ये अभी जो वर्चुअल टीचिंग चल रही है उसका मतलब वही है कि किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ बैठा है। आज आप किस कोने में बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता, तो दैट इज कंसिडर एज अ वर्चुअल। अभी आपके लिए मैं काल्पनिक हूँ बिकॉज आपने मुझे कभी देखा नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए मैं काल्पनिक हूँ, मेरे लिए आप काल्पनिक है कि कोई एक बच्चा होगा 10th वाला जो मेरा ये सेशन देख रहा होगा। वेल, तो ये यहाँ पे आ जाता है वर्चुअल इमेज का। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्चुअल इमेजेस के लिए हम लोगों को रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, तभी वर्चुअल इमेज बनाएगा। जो आप खुद को रोज़ाना मिरर में देखते हैं, सजने सजते संवरते हैं, ठीक है, मिरर में देखते हैं खुद को अच्छे से, तो वो जो आप दिखते हैं सामने मिरर में वो क्या है, वर्चुअल इमेज। आप वहाँ पे छू नहीं सकते ना खुद को, आप खुद को छू सकते हैं, वो जो इमेज है, ठीक है, उसको आप नहीं छू सकते हो क्योंकि उसका डिस्टेंस नहीं पता, ठीक है। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं एक्चुअली समझना इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक वे। तो अगेन यहाँ पे हम लोग एक पेंसिल ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर एक रख देते हैं हम लोग मिरर, ठीक है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये है मिरर, डन इतना। अब देखिए बेटा, अगेन एक लाइट सोर्स ले लेते हैं हम लोग। रूम में कहीं पे एक लाइट है, नहीं भी तो सन की लाइट तो होती है हमारे पास, नेचुरल सोर्स। अब ये लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी, सीधी सी बात है, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। हम ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को जो रिफ्लेक्ट करता है, तो एक जो रे है परपेंडिकुलर सीधी जो है वो मिरर की तरफ जा रही है और दूसरी रे भी मिरर की तरफ जा रही है, बट थोड़े से दूसरे एंगल पे, ठीक है। ये हम लोगों ने अनुमान लगा दिया, जैसे मैंने कहा कि आपको दो रेस से रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों जो है वो स्ट्राइक कर रही है, ओके। अब जब मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो स्ट्राइक करेंगे तो रिफ्लेक्ट बैक भी तो होने वाली है। तो यहाँ से अब जब मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई लाइन, कोई रे जब सीधी जाएगी परपेंडिकुलर, तो उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट भी सेम होगा, पाथ सेम होगा उसका। सिमिलरली यहाँ पर इंसिडेंट जा रही है बट वो एक एंगल बना रही है, तो ये हो गया उसका रिफ्लेक्टिंग रे। अब यहाँ पे जब वापस आ रही है तो कहीं पे तो मीट कर नहीं रही है, यहाँ पे है मिरर, और हम लोगों को जो ये पेंसिल है, ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज हमें मिरर पे दिख रहा है, दिखता है हमारा खुद का इमेज। तो कैसे दिख रहा है? अब इसमें क्या होता है ना कि जब रेज आती हैं, ये जब रेज आई तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम लोग हैं और हमारी आंखों में गई। महज कीजिए कि ये रही हमारी आंखें, ठीक है, और ये जो रे हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। अब हम लोगों को ये जो पेंसिल है उसका इमेज यहाँ दिख रहा है। कैसे बना? क्योंकि पीछे तो पेंसिल है नहीं, कैसे इमेज बना? तो यहाँ पे हमारा ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करेगा। जैसे मैंने कहा कि ब्रेन जो है वो हमेशा दूरी तय करता है, कितनी दूरी पर है। तो ब्रेन ऐसा सोच रहा है कि रे अगर यहाँ से आई है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट यहीं कहीं पे है। तो ब्रेन क्या करेगा? एक इमेजनरी रे खींचेगा। अब यहाँ से है, ठीक है, तो यहाँ से वो इमेजनरी रे खींचेगा और जितनी भी रेस आंखों में जा रही है उन सारी रेस को वो एक पॉइंट पे मर्ज करेगा। जिस पॉइंट पे मर्ज हुआ, ब्रेन के अनुसार क्या होगा? ब्रेन के अनुसार इमेज यहाँ पे बना है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो बेसिकली वो इस इमेजनरी या मैं बोलूँ काल्पनिक तरीके से वो ये बता रहा है, वो खुद को इंटरप्रेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, इतनी दूरी पर है। तो बेसिकली ये जो दूरी तय करनी होती है तो उसके लिए ब्रेन को क्या है ना कि कहीं पर तो लाइट रेस मिलनी चाहिए। तो वो मिलने की वजह से ये जो मिरर पे जो लाइट रिफ्लेक्ट्स आती हैं, इंसिडेंट होती हैं,
तो वहाँ से वो उन रेस को मीट करवाता है, जहाँ मीट करता है उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पर है। पर हमें पता है ऑब्जेक्ट एक्चुअली है कहाँ, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है ना, ऑब्जेक्ट तो ये रहा, पर ब्रेन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पर है और वो इमेज उस बेसिस पे फॉर्म करता है। देखिए काल्पनिक हुआ, ठीक है, सब कुछ काल्पनिक है, ना आप इमेज, ना आप देख रहे हैं रेस मीट करती हुई, ना आप उसको छू सकते हैं, क्योंकि मिरर में जो इमेज बनेगा पेंसिल का उसको आप छू नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। तो इसलिए इस तरीके की इमेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। आई होप कि मैंने आपका डाउट जो है वो क्लियर किया होगा रियल एंड वर्चुअल इमेज के लेकर। मैं फटाफट से समराइज कर लेती हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। बेसिकली बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, आप प्रोजेक्टर ले लीजिए, प्रोजेक्टर की रेस स्क्रीन पे आ रही हैं, स्क्रीन पे आ रही हैं, मीट कर रही हैं, इमेज फॉर्म हो रहा है, तो आपको स्क्रीन भी नजर आ रही है, आपको प्रोजेक्टर भी पता है, आपको उनकी दूरी भी पता है, बहुत क्लियर कट है, दैट इज रियल इमेज। ओके, सब कुछ आपको पता है। वर्चुअल के अंदर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पता है, ठीक है, पर वो ब्रेन को नहीं पता। तो वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट की रेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर पे जब स्ट्राइक करती हैं और स्ट्राइक होने के बाद जो उसका इमेज बनता है वो इमेज को हम वर्चुअल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मिरर के पीछे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो वो इमेज बना कैसे, कुछ भी नहीं है मिरर के पीछे। तो यहाँ पर ब्रेन जो है हमारा वो उन सारी रेस को मीट करेगा पॉइंट पे, जहां पे वो ऐसे अनुमान लगाता है कि ऑब्जेक्ट यहीं कहीं होगा, जिसकी वजह से उसका इमेज जो है वो सरफेस पे दिखाई दे रहा है। तो अगेन दिस इज टोटली वर्चुअल इमेज। तो आप देख लीजिए कि आप जब खुद को मिरर में देखते हैं तो वो हो जाता है वर्चुअल इमेज, क्योंकि आप मिरर में जो आप हैं आप उसको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो दैट इज ऑल अबाउट द रियल एंड वर्चुअल इमेज। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है, कुछ और आपके जहन में सवाल आते हैं, तो आप ज़रूर पूछिए मुझे चैट बॉक्स में, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप ध्यान दीजिएगा अपना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ मेरा चैनल रिकमेंड कीजिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर मोर सच वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।